अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सो रेमेडी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की कमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मेरी अप्रिसिएशन हो सके। आज मैं आप लोगों के लिए रेमेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेकर आई हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम अपने हाथों पाँव की हिफाजत तो करते हैं, मगर उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी नेल्स की हिफाजत भी करें, क्योंकि नेल्स भी हमारे हाथ और पाँव की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने नाखूनों की जो पिलाहट है, जो उसमें पीलापन आ जाता है, हम उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों के यूज़ से होगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस रेमेडी के साथ साथ आप लोगों ने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अपनी डाइट को भी ठीक करना है। जैसे हमने दूध पीना है, दूध में कैल्शियम होता है जो हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उनको टूटने से बचाता है। तो इस रेमेडी के साथ साथ आपको थोड़ा अपनी अंदरूनी केयर भी करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि रेमेडी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें अपने नाखूनों की पिलाहट दूर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक लीमू जो कि हर घर में मौजूद होता है, और एक बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में मौजूद होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो है वो भी हमारे घरों में मोस्टली मौजूद होता है। हमें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ लीमू और बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होगी। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसको हमें अप्लाई करना है। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत खाली एक बाउल ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन का थोड़ा सा रस। जी हाँ, क्योंकि नाखूनों की क्वांटिटी हमारी छोटे नेल्स होते हैं, इनमें हमें कम मिकदार चाहिए होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन जूस। जी हाँ, इसमें जितने आपकी नेल्स की क्वांटिटी है उस हिसाब से, ताकि ये वेस्टेड ना हो और जब आपको बनाने की ज़रूरत हो आप तभी इसको बनाकर यूज़ करें, आप इसे सेव मत करें। और इसमें नेक्स्ट वन जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है बेकिंग पाउडर। जितनी क्वांटिटी मैंने लेमन जूस की ली थी उतनी ही मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ले ली है। अब इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है कि इनका ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाए। देखें, इसे मैंने अच्छे से मिक्स करना है। कहीं पे भी इसकी कोई ढेली रह ना जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ कि आपने इसकी किस तरह से यूज़ करना है और अपने नेल्स पर अप्लाई करना है। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि आपने इसको लेकर यहाँ पे जो आपके हाथों के पपोटे हैं, जो फिंगर से हम जो इशारा करते हैं, आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लगा के आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको इस तरह से लाइटली सा रब करना है, और सेकंडली आपने अपने नेल्स के सेंटर में इसको लगाना है। जी हाँ, हमने इसको इसके सेंटर में लगा के लाइटली सा इस तरह करना है। आप इसे अप्लाई करें रोज़, तो इंशाल्लाह आपके जो नेल्स का पिलाहटपन है, आपके जो नेल्स का येलो कलर है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मगर याद रहे कि साथ में आपने इसके दूध की डाइट मस्ट यूज़ करनी है, और वो आपके नेल्स को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और टूटने से बचाएगा। ये देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। और मोस्टली मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे नाखूनों में जो पिलाहटपन आ जाता है वो ये होता है कि ज़ंग मादनियत की कमी की वजह से हमारे नेल्स में ये पिलाहटपन आ जाता है। और अगर आप इसके साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे से हैंड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें
और उसको नेल्स पर भी थोड़ा लगाएं। जब अपने हैंड्स पर लगाएं तो उसको नेल्स पर भी लगाएं, और साथ में आप इसे नेल पॉलिश भी अपने नेल्स पर लगाएं। ये जो सा है बहुत ही अच्छा कंडीशनर के तौर पर काम करता है आपकी नेल्स पर, और जो भी आपके नेल्स पर बैरूनी तौर पर जो भी कोई अफेक्ट होना होता है उससे बचाता है। सो आप भी इसे अप्लाई कीजिएगा डेली बेसिस पे, आपको इंशाल्लाह इसको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।